वेलकम अगेन इन योर चैनल मैथ पुंज। आज के इस वीडियो में 3D फिगर्स जो क्यूबॉइड और क्यूब है इसके फार्मूला कैसे ड्राइव होते हैं इसके बारे में जानेंगे। जनरली इसमें एक कन्फ्यूजन रहता है, तो ऐसा कन्फ्यूजन ना हो इसका एक ट्रिक है, और इस ट्रिक से सिर्फ क्यूबॉइड ही नहीं, इसी ट्रिक से क्यूब का भी फार्मूला ड्राइव किया जा सकता है। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में फार्मूला कैसे बनता है। आज के इस वीडियो में दो तरह के 3D फिगर क्यूबॉइड, क्यूब के टोटल सरफेस एरिया एवं लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला कैसे आता है जानेंगे, और ये नेक्स्ट 3D फिगर सिलेंडर, कोन, स्फेयर, हेमिस्फेयर का फॉर्मूला कैसे आता है इसे जानने के लिए आप हमारे नेक्स्ट वीडियो में देख सकते हैं। 3D फिगर में बेसिक पहले जानना ज़रूरी है कि ये 3D फिगर में कि क्यूबॉइड या क्यूब में फेस, वर्टेक्स और एज होते हैं। फेस मतलब जिसको हम लोग सामने पेंट कर सकते हैं, सिंपल भाषा में ये समझे, जैसे ये फ्रंट में 1, 2, बैक में 3, इधर 4, 5, बॉटम 6, यानी 6 फेस होते हैं। और इसके वर्टेक्स भी होते हैं, ये 1, 2, 3, 4 4 वर्टेक्स इधर हैं, 1, 2, 3, 4 4 इधर, 8 वर्टेक्स हो जाते हैं। और इसमें ये जो किनारा है इसको बोलते हैं एज। तो ये टोटल एज होते हैं 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, टोटल 12 एज होते हैं। तो ये क्यूबॉइड और क्यूब दोनों में फेस, वर्टेक्स और एजेस सेम ही होते हैं। तो जब हम ये सरफेस एरिया निकालने जाएंगे तो हमारे पास ये जो फेस हैं कितने निकलेंगे, 6 आएंगे, और इसी फेस का एरिया निकालना है। फेस मतलब सामने से जो हम लोग इसको पेंट कर सकते हैं वो हुआ फेस। तो चूँकि ये 3 डायमेंशनल फिगर होता है तो इसमें इसको लेंथ बोलते हैं, दिस इज़ द लेंथ। और ये जो चौड़ाई है दिस इज़ ब्रेथ। और थर्ड डायमेंशन जो कि हाइट होता है, तो ये भी हाइट ही हुआ, इधर भी हाइट हुआ, ये भी हाइट ही है, सेम साइज के सारे हाइट्स ही होते हैं। तो इस जगह अगर इसको h लिखते हैं तो ये हुआ हाइट, तो ये भी हाइट ही होगा। तो सारे ये 3 डायमेंशन फिगर हो गए, एक डायरेक्शन, 2 डायरेक्शन एंड दिस इज थर्ड डायरेक्शन, तो दैट इज कॉल्ड 3D फिगर। तो इसी 3D फिगर के जो फेसेस हैं, 6 फेस हैं, इसके एरिया निकालने का फॉर्मूला कैसे बनता है वो जानते हैं। तो क्यूबॉइड के ये जो 6 फेस है, फ्रंट फेस में क्या है, ये लेंथ और हाइट वाला फेस है। मतलब एक फेस ऐसा है जिसमें ये लेंथ है और ये हाइट है, और ये लेंथ और हाइट वाला जो फेस है बैक साइड में भी है, मतलब सेम ये पीछे भी है ऐसा। तो दिस इज़ ऑल्सो लेंथ, और ये चूँकि हाइट वैसा ही साइज का इधर भी होगा, तो ये फ्रंट और बैक के फेसेस हो गए। सेम चीज़ ये साइड में भी वैसा ही फेस है। तो ये जो फेस है, इस फेस के लिए ये जो नीचे हम लिखे हैं ये क्या है, इसका ब्रेथ है। तो इस फेस के लिए ये पोर्शन h, तो इस वाले फेस के लिए ये हाइट ऐसा है। तो यही फेसेस हमारे इसके अपोजिट में भी है, तो सेम चीज़ ये इसका भी ये ब्रेथ हो जाएगा, और इधर वाले का ये जो हाइट हो जाएगा, दैट इज़ हाइट। तो सेम फेस इस साइड भी है, वही काम अप एंड डाउन, अप में भी वही फेस है, डाउन में। तो अप वाले फेस का लेंथ ही सेम लेंथ वही होगा, और अप में जो ब्रेथ है ब्रेथ वही होगा, दैट इज़ ब्रेथ। यानी कि इसी टाइप का जो फेस है वो बॉटम में भी है। तो जब क्यूबॉइड का सरफेस एरिया फाइंड करना है तो क्या करेंगे, ये 6 फेसेस के जो एरिया हैं इन सारे फेसेस के एरिया को जोड़ देंगे, तो हमारा ये क्यूबॉइड का एरिया बनता है। पहले फ्रंट का जो फेस है इसका एरिया क्या होगा, फ्रंट में जो है ये दिख रहा है जस्ट लाइक रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल का एरिया जानते हैं लेंथ इनटू ब्रेथ होता है, जो कि यहाँ पे लेंथ L है और ब्रेथ वाली जगह पे h है। तो सेम मेजरमेंट का बैक साइड में भी है, यानी लेंथ और हाइट, इसका लेंथ मल्टीपल हाइट ये बैक में भी है इसका एरिया। तो ये दोनों एरिया फ्रंट और बैक को ऐड कर दें, तो उसी तरह बैक अपोजिट वाले भी हैं। इसमें क्या है, ये ब्रेथ है और हाइट है,
क्योंकि इस रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट करेंगे तो ब्रेथ मल्टीपल हाइट, ये रेक्टेंगल, और यही सेम मेजरमेंट यहाँ भी होता है, तो ये बी और एच वही है, तो इसका भी बी मल्टीपल एच हो जाएगा। अब और कौन सा बच गया, टॉप एंड बॉटम। टॉप और बॉटम का भी देखते हैं, ये रेक्टेंगल ही है, तो रेक्टेंगल का एरिया लेंथ मल्टीपल ब्रेथ, दैट इज़ लेंथ मल्टीपल ब्रेथ, और यही चीज़ बॉटम में भी है, तो प्लस लेंथ मल्टीपल ब्रेथ। तो ये सब हुआ क्या, एल एच प्लस एल एच, दैट इज़ 2LH हो गया। सेम BH BH 2BH हो गया। सेम LB वाले दो, तो उसी तरह 2LB, और ये तीनों मेज़रमेंट को जब ऐड कर देंगे, दिस इज़, इस तरह सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला चाहिए। तो इसके लिए क्यूबॉइड के जो ये 6 फेस है और 6 फेस का जो ये एरिया है, ये सारे को सम कर देते हैं तो आएगा। तो सारे में 2 कॉमन है, 2 को बाहर ले लिए, तो इधर से आ गया LB लेंथ इनटू ब्रेथ प्लस BH ब्रेथ इनटू हाइट प्लस LH लेंथ इनटू हाइट आया, और इन सारे का 2 बाहर कॉमन ले लिए। तो इस तरह हमारा सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला ड्राइव हो गया। सेम प्रोसेस हमारा क्यूब में भी लागू होता है। क्यूब में भी क्या है, यहाँ जो ये लेंथ होता है, चूँकि ये इसका साइज बड़ा है, लेकिन इसमें क्या है, इसके सारे साइज इक्वल होते हैं। अगर इसको L लिखेंगे तो सब तरफ से L ही लिखना होगा। ब्रेथ भी लेंथ वाले मेजरमेंट के बराबर होंगे, हाइट भी लेंथ वाले मेजरमेंट के बराबर होंगे। तो अपना सुविधा के लिए इसको L लिखें या साइड लिखें, अपनी मर्जी। यहाँ पे हम A रख लेते हैं सबसे अलग। तो अगर इसका लेंथ A अलग है तो ब्रेथ सेम साइज का ये भी A ही होगा। हाइट ये भी सेम साइज का क्यूब में होता है, तो हाइट भी A होगा। तो हमारा यहाँ पे भी ये 6 फेस है, तो 6 फेस का एरिया निकालना होगा। 6 फेस का एरिया क्या होगा, यहाँ लेंथ, नीचे का लेंथ और ब्रेथ, ये लेंथ ब्रेथ वाले बॉटम और टॉप में है, तो लेंथ ब्रेथ वाले बॉटम और टॉप में है, तो ये लेंथ के जगह भी A है, ब्रेथ के जगह भी A है, दैट इज़ A स्क्वायर। यहाँ भी A है, दैट इज़ A, तो A स्क्वायर और A स्क्वायर हो जाते हैं, तो क्या हो जाते हैं, तो A स्क्वायर दिस इज़ A स्क्वायर, दिस इज़ 2A स्क्वायर। सेम कंडीशन सारे फेस के साथ है, यानी कि ये भी हमारा A स्क्वायर ही होगा, ये भी B इंटू एच, बी की जगह भी A, हाइट की जगह भी A, यानी A स्क्वायर। इट मीन्स दूसरा जो साइड का है वो भी A स्क्वायर हो जाता है। अब कौन सा फेस बच गया, अब बच गया ये हमारा फ्रंट वाला। तो फ्रंट वाला भी देखिए A मेजरमेंट का ही फिर ये हाइट होगा A, यानी कि लेंथ भी A है, हाइट भी A है, ये भी A होगा, ये भी हाइट भी A होगा। सेम कंडीशन, लेंथ A है और हाइट भी A है, फिर वही A स्क्वायर और A स्क्वायर, यानी कि फिर A स्क्वायर हो जाता है। और चूंकि ये दोनों 2 है तो 2 है, 2A स्क्वायर। मतलब आप जानते होंगे लाइक टर्म को ऐड करेंगे तो ये A स्क्वायर एक है, ये A स्क्वायर एक है, एक और एक 2A स्क्वायर हो गया, तो सेम 2A स्क्वायर 2A स्क्वायर। तो इस तरह से हमारा क्यूब का फॉर्मूला आ गया। तो ये सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड के जगह क्यूब लिख देने क्या है, सेम चीज़ है। तो एक ही फार्मूला से दोनों फिगर निकल के आ जाते हैं। यहाँ पे सब जगह A स्क्वायर ही है, ओनली A स्क्वायर है, ओनली A स्क्वायर है, तो सबका 2 तो बाहर है, तो यहाँ लाइक टर्म फिर 1 2 3 यानी 3A स्क्वायर। एक मीन्स अंदर में 3A स्क्वायर है, और ये ब्रैकेट को जब डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो मालूम है क्या होता है, 3 इंटू 2 6A स्क्वायर हो गया। तो हमारा सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 6A स्क्वायर आ गया, सिंपल। तो ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला में हमने क्या टोटल फेस को कवर किया, 6 फेस को कवर किया, यानी नीचे ऊपर साइड वाले सारे, यानी दिस इज़ द टोटल। तो ये हमारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब हो या पहले अभी क्यूबॉइड का बताए थे वो। बट एक कंडीशन और आता है, अगर मान लें सिर्फ ये चारों तरफ से ये सिर्फ दीवार है, छत नहीं हो, नीचे का भी नहीं हो, पेंदी नहीं हो, तो ये क्या होगा, सिर्फ एक कवर होगा। तो ये लेटरल जो एरिया है, ये इस तरह का जो सिर्फ कवर है चारों तरफ, लेटरल कवर होता है। तो अभी जैसे क्यूब का ही फॉर्मूला है, अगर क्यूब का लेटरल चाहिए तो हमारा ये फ्रंट का, साइड का, बैक का, और ये ऊपर वाला और बॉटम वाला नहीं चाहिए, तो ऊपर और बॉटम वाले का एक का जो फेस का एरिया है वो माइनस कर लेते हैं, यानी कि ऊपर का A स्क्वायर नीचे का A स्क्वायर। कोई भी एक साइड को अगर
माइनस कर ले तो बचा क्या लेटरल में, ये दोनों का 2a स्क्वायर ये हो गया, ये साइड वाले का 2a स्क्वायर, यानी कि ये एक a स्क्वायर हट गया तो लेटरल क्या हुआ, ये यहाँ से 3 की जगह ये 2 हो जाएगा। तो इस केस में हमारा क्यूब का जब ये टोटल ना हो करके ये लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब होगा तो 2 2 या 4, यहाँ पे 4 हो जाएगा। सिंपल, यानी कि एक ही तरीक़ा के फॉर्मूला से ही सारे चीज़ ड्राइव होते हैं, ये ध्यान रखेंगे। आगे भी जो फिगर बताएंगे कुछ ऐसा ही रहेगा। तो विदाउट स्किप देखेंगे, सारे फिगर के फॉर्मूला इजीली समझ में आ जाएगा। इसी तरह लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का जब बात होगा तो फिर क्या करना है, वही तरीका है हमारा। लेटरल का मतलब सिर्फ चारों तरफ का, तो ये जो फ्रंट वाला है ये इसका एरिया क्या हुआ, लेंथ इंटू एच है, लेंथ मल्टीपल एच, और यही चीज़ पीछे भी है, लेंथ इंटू एच है। और साइड क्या है, ये ब्रेथ इंटू एच है, ब्रेथ नीचे ब्रेथ और हाइट एच है। तो और यही चीज़ इस साइड भी है, ब्रेथ इंटू हाइट, और ये दोनों 2 हो जाते हैं, 2bh हो जाते हैं, और ये दोनों लाइक टर्म है इसीलिए 2lh हो जाते हैं। तो जब लेटरल की बात आ रही है तो ये सारे लेटरल के एरिया का निकालने के बाद इसको ऐड कर लिए तो लेटरल एरिया का फॉर्मूला तैयार हो गया। तो इस दोनों का 2 को बाहर निकाल दिए, अंदर में बच गया LH और फिर बच गया ये वाला BH। अभी भी दोनों में H कॉमन है, तो इस H को अगर बाहर निकाल दें, 2H को इस साइड निकाले या इस साइड, बात एक ही है, 2H इधर लिखे तो L प्लस B अंदर बच गया। तो ये लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला ड्राइव हो गया। तो इसके लिए अलग से कोई याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल समझने से ही काम हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन में ऐसे भी होंगे कि चारों दीवार हैं और वो छत है तो फर्श नहीं है, अगर फर्श है तो छत नहीं है, तो इसमें सिर्फ यही फार्मूला जो फेस के जो रेक्टेंगल बनते हैं उसको ऐड करने से ये फार्मूला खुद से ड्राइव हो जाएंगे। आई होप आज के वीडियो में आप लोग क्यूबॉइड और क्यूब का फार्मूला को अच्छी तरह से समझे होंगे, कैसे ड्राइव करते हैं इसके लेटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। इसी तरह हमारे नेक्स्ट 3D फिगर जो सिलेंडर, कोन, स्फीयर, हेमीस्फीयर है, इसके भी फार्मूला में कुछ ऐसा ही ट्रिक बताया गया है कि एक ही तरीक़ा से सारे फिगर के फार्मूला फाइंड आउट किया जा सके, ताकि आपको क्वेश्चन बनाने में सहूलियत हो जाए। और उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तो इसके लिए रिक्वेस्ट है, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। तो इन सारे फिगर के फार्मूला को जानने के लिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।